नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। बक्सर से बड़ी खबर है। कोरोना से मौत के बाद बड़ी लापरवाही सामने आई है। शव को आधा जलाने के बाद नदी में फेंक दिया गया। चौसा में नदी किनारे कई शव दिखे हैं। आसपास के गांव में डर का माहौल है। लोग लकड़ी की कमी का हवाला दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी मामले में चुप्पी साध रखी है। कोरोना काल में इस तरह की तस्वीर, इस तरह की लापरवाही खतरनाक है, जानलेवा है, क्योंकि कोरोना संक्रमित शवों को यूं खुले में फेंका जाना और न सिर्फ मानवता के खिलाफ है, बल्कि ये आने वाले दिनों में लापरवाही जानलेवा हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। सवाल है कि आखिर क्यों कोरोना संक्रमित शवों को यूं ही खुले में फेंक दिया गया और जिला प्रशासन क्या कर रहा है? क्या नजर फेर लिया है जिला प्रशासन ने भी? लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लोगों में दहशत है और ये दलील दी जा रही है कि लकड़ियां कम हैं उन शवों को जलाने के लिए। कम से कम अभी जब से मौजूद हूं मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आग चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ, संक्रमित। हाँ, संक्रमित लाशें हैं। वो स्थिति बहुत बिल्कुल ही दयनीय है। इतना दयनीय है कि हम लोग यहाँ पर संक्रमित लाशें लमसम माने 150 से ऊपर की है, पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ की तमाम जनता माने कटघरवा हो, गौसाई माने कमहरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। इतना तक दहशत में है कि यहाँ पर आने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर रहें। तो सोचिए कितना भयावह है। ग्रामीण कह रहे हैं कि 100-150 लाशें यहां यूं ही फेंकी गई होंगी। सवाल इस लापरवाही से उठता है, संक्रमित शवों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बड़ा सवाल। और अधजला शवों से महामारी और ज्यादा फैलती है तो क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए है? इस भयावह तस्वीर पर लकड़ी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई शवों को जलाने के लिए? और लोगों को सवाल है कि जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा है? जो शव फेंके गए हैं क्या होगा उसका? क्या वहीं वो पड़े रहेंगे? प्रेम स्वरूपम हैं कार्यपालक पदाधिकारी बक्सर के, हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम जी, तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। ग्रामीण कह रहे हैं 100-150 लाशें, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं ऐसे ही फेंकी गई हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? ये नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ जो घाट है, कुछ लोगों के द्वारा सब ऐसे डायरेक्ट फेंक दिया गया है। उसका हम लोग जांच करा रहे हैं और हमने साफ सफाई भी करा लिया है। और वहाँ हमने टीम बनाई है अभी, और टीम बनाकर वहाँ पे जितने लोग ऐसे कर रहे हैं उन लोगों को रोकने के लिए अपनी टीम को लगाया गया है। और गवर्नमेंट के द्वारा भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है, जितने भी कोविड पेशेंट हैं, पॉजिटिव हैं, अगर वो लोग समर्थ नहीं है दाह संस्कार करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसको स्वयं दाह संस्कार अपने खर्च पे करा रही है। और हमारी टीम लगी हुई है, हम लोग निरंतर इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, वहां अभी भी कितनी लाशें हैं? नहीं, लाशें अभी नहीं है, साफ सफाई करा ली गई है। ऐसी शिकायत आई थी, हम लोगों ने साफ सफाई पूरा करा लिया है। अभी कोई लाशें ऐसी नहीं पड़ी हुई है। तो कितनी लाशें वहां से निकाली गई? एक लाश अभी हम लोगों को मिला था, जो हम लोगों ने उसको सफाई करा लिया। मैम, एक लाश की बात कर रही हैं, मैं तो तस्वीर में देख रहा हूं कम से कम 6-7 लाशें तस्वीरें में नजर आ रही हैं। गांव वाले तो कह रहे हैं 100-150। ये शहर नगर निकाय का हम बात कर रहे हैं, बक्सर नगर परिषद का। यहाँ वैसी नहीं है, यहाँ व्यवस्था हमने प्रॉपर करा रखा है और हमारी टीम अभी भी फील्ड में लगी हुई है। नहीं, आप जहां की बात कर रही हैं कि मुझे लगता है कि वहां जिस घटना के बारे में हम बता रहे हैं, चौसा नदी के किनारे ये कई सारे शव पड़े हुए हैं। ये चौसा नदी ग्रामीण क्षेत्र में है।
उसका भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्देश होगा, उसको भी कार्य कराया जा रहा होगा। लेकिन तो आप कहाँ की बात कर रही थी जो 1 लाश सिर्फ आपको मिली है? नगर परिषद बक्सर की बात कर रही हूँ, और ये 1 लाश आज नहीं, लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है। तो हम लोगों ने नहीं मैम देखिए, ये अभी ताजा घटना है चौसा नदी के किनारे। करीब तस्वीरों में तो हम देख रहे हैं 6-7 लाशें, वहां पर कुत्ते भटक रहे हैं नदी किनारे, वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं, जले लाश हैं, और वहां लोग भी कह रहे हैं कि 100-150 लाश। तो कौन जिम्मेदार है वहां के लिए? ये हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ये हम नगर परिषद बक्सर की बात कर रहे हैं। नगर परिषद बक्सर के लिए मुझे आपसे कनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए बताया गया था। चलिए मैम, तो कम से कम जो वो किस इलाके में आता है, किस अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आता है? वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के क्षेत्र के अंतर्गत। आप देखिए, अभी क्या है कि अभी हम अपनी जिम्मेदारी मानकर छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपके कार्यक्षेत्र में नहीं है, लेकिन आप ये मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं भी अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करूंगी और चीजें वहां भी टीम लगाई जाएगी, और ऐसा स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा साफ निर्देश प्राप्त है कि जितने भी कोविड से पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन लोगों को सरकार स्वयं अपने खर्च पे उसका निष्पादन कराएगी। तो मैं स्वयं बात कर लूंगी अभी, और जो स्थिति है उससे जल्द ही हम लोग निजात पा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। प्रेम स्वरूपम, कार्यपालक अधिकारी बक्सर नगर परिषद की। और हालांकि उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया था नगर परिषद में, बक्सर नगर परिषद में भी ऐसे ही एक मामले 1 हफ्ते पहले आए थे, वहां भी उन्होंने साफ सफाई करवाई थी, 1 लाश वहां से मिली। लेकिन चौसा नदी के किनारे ये स्थिति है कि वहां एक नहीं कई सारी लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं कोरोना संक्रमित। पुष्पराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। पुष्प, प्रशासन के पास क्या अभी तक जानकारी पहुंची नहीं है क्या? इतनी संख्या में लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं? जो ये लाश की बात हो रही है बक्सर गंगा नदी में, जो हमारी बात वहाँ के स्थानीय मुखिया से हुई है, उनका कहना है कि सर गंगा में कई लाश बहती हुई आती है, लेकिन इन लाशों का जिला प्रशासन के पास कोई आंकड़ा नहीं है। बक्सर डीएम अमन समीर सर का भी कहना है कि लगातार जो पुलिस के जो चौकीदार होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति घाटों पर की गई है, लेकिन जो डाटा है तो ये माना जा सकता है कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में लोग गंगा में फेंक देते हों। लेकिन लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग 100 को फेंके नहीं। रेट की अगर हम बात करें तो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो खुद वहाँ रेट चार्ट लगाए हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट भी 100 को वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और जो पुष्पराज, आप एक बात बताइए, क्या आपकी इस घटना को लेकर डीएम से बात हुई है? इस मामले में बक्सर डीएम से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वो भी जब से बात ये मीडिया में आई है, इसके बाद वो चौसा के जो वीडियो हैं उनसे उनकी बात हुई है, लेकिन जो ये लाशें हैं ये कहाँ से आई, बह करके आई हैं या फिर कोई इन शवों को नदी में डालते हुए नहीं देखा है, जिसके बाद से बक्सर पहले तो काम हमें ये करना चाहिए कि उन शवों को वहां से हटाकर साफ सफाई और उन शवों को का दाह संस्कार करना चाहिए। क्या उसके लिए कोई पहल हो रही है? इस घटना के बाद से बक्सर डीएम का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग उस 100 को वहां से निकालने की कार्रवाई करेंगे, और फिर जो 100 निकाले जाएंगे उनका विधिवत वो जलाने की बात होगी, क्योंकि इस तरह से जो 100 है जो बक्सर जुडिक्शन में बक्सर जिला के अंतर्गत ये चौसा गांव आता है, और वहाँ 100 देखे जा रहे हैं। 3-4 100 हैं, क्योंकि मैं जहां पर ये लाश बरामद हुई है वो बक्सर जिले में ही पड़ता है। चौसा बक्सर जिले का ही ये ब्लॉक है, प्रखंड है। हाँ। जहाँ ये 100 देखे गए हैं। बक्सर का चौसा का महादेवा घाट है जहाँ ये कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 ने बात की बक्सर डीएम से, वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में नहीं पड़ता है, जिले में नहीं पड़ता है। नहीं, आप चौसा बक्सर जिले का ही ये प्रखंड है। हाँ। आपकी बात बक्सर डीएम से हुई। न्यूज़ 18 की टीम ने यहाँ से बात की तो उन्होंने कहा कि बक्सर जिले में नहीं पड़ता है, फिर भी हम देख रहे हैं। चौसा जो है, चौसा ब्लॉक है बक्सर जिले का। हाँ। और ये अभी चलिए आप दोबारा बात कीजिए बक्सर डीएम से और कोशिश कीजिए कि ये स्थिति ठीक हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि महामारी और ज्यादा फैल सकती है। बक्सर डीएम से भी अपील है कि जिले की सीमा में अभी मत जाएं, अगर किसी और जिले की सीमा में पड़ता है तो उस जिले के डीएम से बात करें, लेकिन किसी तरह से इस हालात
को संभालें और गांव-गांव में लोगों को बताएं कि ऐसे शवों को नहीं फेंका जाए। वहीं शवों को फेंकने के बाद डॉक्टरों ने भी खतरे की आशंका जताई है। उनका कहना है कि ऐसे में महामारी के और बढ़ने का खतरा है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी में इस तरह से प्रवाहित कर दी जाती हैं, तो जो लोग हैंडलिंग कर रहे हैं, जो लोग प्रवाह में लगे हैं, तो उनको भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि जो कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके खांसी से, उनके कफ से, उनके सिक्रीशन से, नाक से, मुंह से, कभी उनके बॉडी पर भी सिक्रेटिव मटेरियल्स रह सकता है जिसमें वायबल वायरस रह सकते हैं, और वो वायबल वायरस जो उनके डेड बॉडी के ऊपर में है कहीं भी, उनके हैंडलिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, मेडिकली प्रॉपर ढंग से, तो उससे जो लोग हैंडल कर रहे हैं उनमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हो सकती है। क्योंकि जब बॉडी डिकम्पोज होता है तो अंदर में जो जीव जानवर होते हैं, पानी के जानवर होते हैं, वो लोग को भी इंटरेक्शन से इन्फेक्शन की संभावनाएं रहती हैं। और बहुत बार देखा गया है कि कुछ एनिमल्स में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के संकेत मिले हैं। चलिए, कोरोना की बात हम करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बिहार में आज आसमान से आफत बरसी है। वज्रपात से आज राज्य में 5 लोगों की मौत हुई है अब तक। दरभंगा में 1, पटना में 2 लोगों की मौत हुई है। मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 1-1 लोगों की मौत हुई है। आपदा प्रबंधन ने इसे लेकर हाई अलर्ट पहले ही जारी किया था और समय समय पर अलर्ट जारी हो रहा है। ऐसे में न सिर्फ कोरोना के डर से, कोरोना के कारण, बल्कि अब इस आसमानी आफत के लिए भी आपको घरों में ही रहना होगा। सबसे बढ़िया उपाय है कि बचाव है कि आप घर में ही रहिए। कोरोना से भी बचाव होगा और इस आसमानी आफत से भी आपको बचाव होगा, क्योंकि वज्रपात से मौत भी होने लगी है। राज्य में 5 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा में 1, पटना में 2 की मौत हुई है। मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 1-1 की मौत हुई है। और अभी भी अलर्ट शाम 4 बजे तक के लिए जारी किया गया है दरभंगा और आसपास के जिलों के लिए।